हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज यौम तकबीर है पाकिस्तान का, उसी मुनासिबत से छुट्टी भी है पूरे मुल्क के अंदर 28 मई 2025। और उसी मुनासिबत से हमारी टीम ने भी एक शानदार ऑफर मुतारिफ कराई, प्रमोशनल ऑफर डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि जहाँ पर आज के दिन बाद रात 12 बजे तक, यानी यौम तकबीर डे 28 मई 2025 के रात 12 बजे तक, अगर आप डॉक्टर मसूद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप की सालाना सब्सक्रिप्शन मिलते हैं तो उस पर 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यानी वो सब्सक्रिप्शन जो कि आपको 60,000 रुपये सालाना में मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये सालाना में मिल जाएगी। पूरे साल की सब्सक्रिप्शन, यानी पूरा साल आप डॉक्टर साहब के साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे गुजार सकेंगे। और ओपन चैट ग्रुप होता है, आप अपनी भी वर्किंग शेयर कर सकेंगे, अपने भी सवाल पूछ सकेंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी है वो भी अपनी वर्किंग शेयर कर रही होती है, तो उससे एक बहुत बड़ा आपको जो है वो सीखने का मौका मिलता है। और फिर साथ ही डॉक्टर साहब की जो लर्निंग है, उनके जो चार्ट्स हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, स्टॉक्स को देखने का नजरिया है, मार्केट को देखने का नजरिया, वो सब चीजें वहां पे शेयर की जा रही होती है। तो अभी नंबर पर रब्ता कीजिए, 0336444088। याद रखिएगा, आज रात 12 बजे तक, यानी वीडियो रिलीज होगा उसके बाद करीबन को 4 साढ़े 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ रह जाएंगे आपके पास। तो अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके प्रमोशनल ऑफर से जरूर फायदा उठाइए। रात 12 बजे के बाद प्राइस जो है वो रिवाइज हो जाएंगे हमारे। मार्केट की तरफ बढ़ जाए तो कल की जो मार्केट है वो हमारे सामने प्लस साइड पे बंद हुई, 111 पॉइंट प्लस साइड पे, और 1,18,332 का हमारा इंडेक्स बंद हुआ। व्हील अगर आप मार्केट का देखेंगे तो कुछ बेहतर ही नजर आता है, कि जहां पर मिक्सचर है, यानी कि लाल और हरे का मिक्सचर है, जो कि काफी ज्यादा बेहतर बात है मार्केट के लिए। इंट्राडे के अंदर मार्केट ने 77 पॉइंट का लो भी लगाया, लेकिन उस लो लगाने के बाद मार्केट अपने हाई की तरफ बढ़ी और 586 पॉइंट का हाई लगाया। 1,18,800 के करीब जो है वो हमारा इंडेक्स गया। और उसके बाद फिर कुछ सेलिंग प्रेशर, जाहिर है इंट्राडे वाले भी कुछ ना कुछ माल वहां पे सेल करते हैं, तो वो जरा कुछ सेलिंग प्रेशर आया और 111 पॉइंट पे प्लस साइड पे मार्केट बंद हुई। इंशाल्लाह ताला टेक्निकल चार्ट्स पे क्या पोजीशन बनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जो आखिरी वक्त के अंदर जो जरा मार्केट को संभाला है, कह लीजिए कि दोपहर से जो मार्केट को सही मायनों में संभाला, वो सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा अच्छा संभाला, जिसके अंदर फ्लाइंग सीमेंट हो, गरीबाल सीमेंट हो, डीजी खान, मैपल लीफ, लकी सीमेंट, सीमेंट के स्टॉक जो है बड़ी तेजी से, स्पीड से जो है वो आगे की तरफ आए। इसके अलावा मीजान बैंक सिस्टम्स लिमिटेड, पाकजन पावर, पीपीएल भी जरा ऊपर आया, और डीजी खान ने बहुत अच्छा जो है पॉइंट के अंदर एडिशन किया। तो ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। वैदर वे सिस्टम्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, उसके बाद ट्रेडिंग इसकी बंद हो जाएगी, और फिर ये इंशाल्लाह ताला स्प्लिट होकर आएगा। तो इसकी वजह से कल के दिन भी आप जरा इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देख सकते हैं। मार्केट की तरफ जो चार्ट है हमारा, उसको जरा हम देख लेते हैं। तो पोजीशन कुछ इस तरह की है कि ये जो हमारा एक डाउन ट्रेंड था, इसको तो फिलहाल अब हम खत्म करें, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का बाद ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो जरा साइडवेज में गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमने अपना एक जो चैनल बनाया था, वो बनाया था यहाँ पर एक अप ट्रेंड का, यानी कि एक अप ट्रेंड का चैनल बनता हुआ हमें नजर आ रहा था। लेकिन ये मोर ऑफ अ साइडवेज है। अगर मैं इसको यहाँ पे सही तरीके से आपको दिखाऊं, हम दफ्तर में भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये सही मायनों में चैनल नहीं, बल्कि मार्केट का साइडवेज का एरिया है, जो कि मार्केट ने सही तरीके से कल के दिन इसको पकड़ा हुआ था। कह लीजिए कि परसों जो मंडे का जो आखिरी वक्त था, वहां से अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, उसके बाद ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इंट्राडे हाई बनाया, फिर नीचे आई। तो ये जो चैनल है, फिलहाल इसको हम खत्म करें तो एक अच्छा साइडवेज का बैंड आपको नजर आ रहा है। ये वही चीज है जो कि मंडे की वीडियो में मैंने आपको बताई थी, कि मार्केट के पास ये पूरा का पूरा डिमांड एरिया, डिमांड जोन मौजूद है। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते थे एक बहुत अच्छा सपोर्ट, और उसके अलावा यहाँ भी हमने देखा था बहुत अच्छा सपोर्ट। तो उस डिमांड जोन ने सही तरीके से मार्केट को केटर किया हुआ है, और मार्केट ने 1,18,000 से ऊपर एक बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार किस्म का सपोर्ट बना लिया है शॉर्ट ग्राफ के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नीचे की तरफ जो हमारा मेन चैनल है, उसका जो एरिया है, पहले 1,17,500 था, अब वो ये जरा 1,17,700 800 का हो गया। तो 200 300 पॉइंट आगे की मजीद जगह बन गई है। फिलहाल जो मार्केट बंद हुई है वो बहुत एक अच्छे लेवल पे बंद हुई है, और बैंड के बिल्कुल बॉटम पे बंद हुई है। यहाँ से पलटेगी तो जाहिर है, चूंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, पहले सपोर्ट में पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है, तो इसी ने मार्केट को रेजिस्ट किया, उसके बाद नीचे आई। तो अब यहाँ से जब इंडेक्स तोड़ेगा तो इंशाल्लाह डिमांड पूरी हो जाएगी, मतलब कि माल भर लिया जाएगा, सही तरीके से डिमांड होगा, और ये डिमांड जोन से जब निकलेगा तो बड़ी स्पीड से 1,19,300 और 1,19,700 तक हम इंशाल्लाह ताला इंडेक्स को मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि जुमे तक जाता हुआ देख सकते हैं। एक कल के दिन मार्केट इसको क्रॉस करके खड़ी हो, यहाँ पे कुछ सस्टेन करे, और फिर उसके बाद जो है वो जुमे के दिन सही मानों में अपना सफर ऊपर की तरफ पलटे। डेली चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है वो मैं आपको बताता चलूँ, तो डेली चार्ट्स पे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो पोजीशन बताई थी, उसके अंदर हमने ये एरो जो पाथ बनाया था, उसके अंदर हम 1,17,500 को टारगेट करके चल रहे थे। लेकिन कल के दिन मार्केट ने नीचे की तरफ आने के बजाय बल्कि साइडवेज का रास्ता अपनाया, और उस साइडवेज को आप देख सकते हैं कि वो जो साइडवेज है फिलहाल मार्केट का, वो हमारा जो पहले बैंड था उस बैंड से नीचे है, उस बॉक्स से फिलहाल नीचे है मार्केट। तो जाहिर है मार्केट शॉर्ट ग्राफ के ऊपर जो डिमांड जोन है उसी में आ रही है, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि डेली का भी रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। यानी कि फिलहाल 1,18,800 700 ये एरिया क्रॉस करके खड़ा होना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये क्रॉस करके खड़ी हो गई तो इंशाल्लाह ताला स्पीड से रिकवरी और स्पीड से जो तेजी है वो मार्केट के अंदर हम देख सकेंगे, और स्टॉक वाइज बहुत एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ हमें नजर आएगा। तो इसलिए होपफुल रहना चाहिए, 1,18,700 पे नजर रखनी चाहिए, और अगर मार्केट जरा कुछ नीचे भी आती है
तो 1,17,500 तक की मैं आपको जगह दे रहा हूँ कि वहां तक आके वापस पलटना शुरू हो तो चुपचाप अच्छे स्टॉक्स के अंदर, जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब के अंदर बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए कि आपको सीधा 1,18,700 और फिर उसके बाद 1,19,300 तक वापस माल बेचने का मौका मिलेगा, तो आप 1,000 1,500 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ गुंजाइश मार्केट के अंदर बिल्कुल इंजॉय करके चल सकेंगे। तो यह है सारी की सारी सूरत हाल, जहां पे मैं कुछ घबराहट मार्केट के अंदर नहीं देख रहा। बहुत एक अच्छी मार्केट चली है, जिसने मंडे वाले दिन का जो एक खतरनाक प्रेशर था उसको ट्यूसडे को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया, नीचे नहीं गई बल्कि साइडवेज में ही उसको एब्जॉर्ब किया, बहुत एक अच्छी डिमांड क्रिएट होती रही। और आखिरी वक्त में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की भी जो डंडी है वो बहुत एक अच्छी डंडी, जो जो बार है हमें, वो बहुत एक अच्छी बार बनती हुई सी नजर आई है। तो इसलिए बिल्कुल होपफुल रहना चाहिए, मैं मार्केट में होपफुल हूं, यहाँ से इंशाल्लाह ताला तो कुछ बेहतरी ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जाहिर है जो मजीद तेजी होगी या जो ब्रेकआउट का एरिया बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली हम देख सकते हैं कि जो बजट के ऊपर जो फाइनलाइजेशन जितनी होगी इंशाल्लाह ताला, या बजट आ जाएगा उस वक्त ही फिर ये ब्रेकआउट की सूरत हाल होगी। मार्केट भी जरा वेट एंड वॉच पे है ब्रेकआउट को लेकर, बजट को लेकर। अंटिल देन मार्केट के अंदर इसी तरह के साइडवेज के अंदर आपको मोमेंटम बनते हुए नजर आ सकेंगे। बजट की जहां तक बात रही तो उस पर एक परसों की खबर, कल की खबर है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आईएमएफ डिसएग्रीज विद पाकिस्तान ओवर की टारगेट्स, सब्सिडीज अहेड ऑफ बजट। टारगेट्स और कुछ सब्सिडीज पे आईएमएफ की जो है वो जरा डिसएग्रीमेंट हो चुका है। उसी को लेकर हमने देखा था कि बजट को जरा आगे किया गया, वरना तो इस पीर को ये बजट हो जाना था इंशाल्लाह ताला, मतलब आने वाले पीर को बजट हो जाना था, लेकिन अब ये ईद के बाद होगा। तो उसी पे सारी वर्किंग चल रही है, को बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर इस वक्त खबरें नहीं है। ज्यादातर जो खबरें हैं वो आईएमएफ को लेकर और कह लीजिए कि सही मानों में बजट को लेकर है। फर्टिलाइजर सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, स्टील सेक्टर से भी आवाजें आ रही है। तो ये बजट के करीब करीब हम इस तरह की गहमा गहमी देखते हैं और कश्मकश की सूरत हाल देखते हैं, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। बाकी जो फिपिली भी आखिरी दिन का उसको भी जरा यहाँ पे नजर डाल लें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट बायर हमें नेट सेलर हमें नजर आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो सेलिंग ही की हुई है। सही मानों के अंदर बैंक्स में बड़ी सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, फर्टिलाइजर में है, फूड में है, ईएनपी में है, दबा के सेलिंग इन्होंने की हुई है। और जो बाइंग अच्छी हमें नजर आ रही है वो सीमेंट सेक्टर में नजर आ रही है, और आखिरी वक्त के अंदर सीमेंट सेक्टर बहुत एक अच्छे तरीके से स्पीड से बढ़ा भी था। इसके अलावा इंडिविजुअल जी नेट बायर हैं, और इन्होंने जो बड़ी बाइंग की हुई है वो बैंक के अंदर की हुई है। इसके अलावा ओएमसी में अच्छी बाइंग की हुई है और सीमेंट में अच्छी बाइंग की हुई है। तो अच्छे सेक्टर्स के अंदर कुछ अच्छी बेहतर बाइंग हमें इंडिविजुअल्स की तरफ से नजर आई है। इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड नेट बायर है, और सही मानों में नेट बायर है, क्योंकि 3 सेक्टर के अलावा कहीं भी इन्होंने सेलिंग नहीं की हुई, जिसके अंदर सीमेंट में इनकी बड़ी सेलिंग नजर आती है, और उसके अलावा बहुत थोड़ी सी ओएमसी और फर्टिलाइजर में है, ना होने के बराबर। बाकी अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इनकी बड़ी बाइंग हमें, अच्छी बेहतर बाइंग हमें नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा बेहतर बात है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ये भी नेट सेलर रहे हैं, और को खास ऐसा कोई काम इन्होंने बाइंग की साइड भी नहीं किया है, सेलिंग की साइड भी नहीं किया है, सबसे ज्यादा जो है उन्होंने टेक्सटाइल सेल कर दिया है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल रही, मतलब कि मार्केट जरा कुछ ठंडे मोड में है, तो बायर सेलर भी थोड़ा सा ठंडे मोड में है। जो ही 1,18,700 क्रॉस होगा तो थोड़ा मोमेंटम इंशाल्लाह ताला हम बनते हुए देख सकेंगे। आज का जो स्टॉक है हमारे पास वो है प्रेमा, और उसके बारे में काफी सारे सवालात भी थे, और जाहिर है कि ये स्टॉक एक चढ़ने के बाद जो गिर रहा है फिर दोबारा चढ़ा था, और करीबन इसने जो है वो 54 रुपए 55 रुपए का हाई लगाया, उसके बाद दोबारा ये नीचे आया 46 44 रुपए के करीब करीब। तो इसकी जो पोजीशन है वो मैं बताता चलो आपको। तो फिलहाल जो है वो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया ईमा 100 से नजर आता है, लेकिन वो भी थोड़ा यहाँ से दूर है, जो कि बनता है 42 रुपए 83 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 43 रुपीज। ठीक है, अब जो इसके अंदर पोजीशन है वो ये हम यहाँ से चार्ट खींच लेते हैं। ये जो इसका चार्ट है 12 रुपए के करीब करीब इसने जो एक उठान शुरू की थी, उसके बाद ये नीचे चले गया था यहाँ पर, फिर इसने बड़ी कोशिश करी अंदर आने की, और उसके बाद जब अंदर आया तो यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद टॉप लगाया, फिर नीचे चले गया, तो फिर एक दफा दो दफा इसी चैनल के अंदर आने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो गैप ओपनिंग के साथ अंदर आया, फिर नीचे चले गया, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर दोबारा जब अंदर आया तो ये विक के साथ जो है वो इसने इस चैनल को सस्टेन किया, इसके अंदर क्लोजिंग दिया, और उसके बाद सीधा टॉप की तरफ बढ़ा, फिर ये नीचे आया, बॉटम बनाया, फिर उसके बाद ये एग्जेजरेशन थी सारी की सारी, उसके बाद दोबारा नीचे आया, ऑलमोस्ट बॉटम के करीब से ही, चैनल के बॉटम के करीब से वापस पलटा, 54 का हाई बनाया, और फिर जो है वो चैनल के बॉटम पे है फिलहाल ये। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें इसका जो सफर है वो यहाँ पे नजर आता है, कि जहाँ पर बिल्कुल ये चैनल के बॉटम पे हमें इस वक्त नजर आ रहा है प्रेमा। अगर ये हट जाए साइड पर ना मेरा, जी प्रेमा जो है बिल्कुल चैनल के बॉटम पे नजर आता है। अब इसको सही मायनों में देखने के लिए हम जरा 15 मिनट ग्राफ के ऊपर चलते हैं कि क्या ट्रेडिंग की इसके अंदर पोजीशन बन रही है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये एक जबरदस्त किस्म का डाउन ट्रेंड हमें नजर आता है, तो सही डाउन ट्रेंड हम खींच लें इसका अगर जरा, तो यहाँ से ये पूरा जी, यहाँ से मुझे नजर आता है कि ये चूंकि एक साथ सारी सारी की सारी कैंडल जो है वो एक साथ यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अगर यहाँ से खींचेंगे तो जी, जी बिल्कुल, ये देखें, ये पूरी एक साथ कैंडल्स लगती हुई से नजर आती हैं, और ये बॉटम अगर हम पकड़ लें यहाँ पर थोड़ा सा, इसको एग्जैजुरेट करें, ये चैनल आपके सामने बन रहा है। ठीक है, और ये वही चैनल है जो इंशाल्लाह ताला हम अपने टेक्निकल कोर्सेज में भी सिखाएंगे, लेकिन उसकी पूरी थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से बनाना है उसको, क्या स्ट्रेटजी होती है, वो इंशाल्लाह ताला सीखने के लिए कोर्स हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक ये बॉटम है, ये बॉटम है, और फिर उसके बाद तीसरा बॉटम है। तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि किसी ने अगर इंट्राडे ट्रेड करनी हो तो 15 मिनट के बिल्कुल चैनल के बॉटम के ऊपर मिल रहा है, यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर ये 44 50 60 70
फिलहाल तो 44 88 पे ना, 44 50 60 70 इस एरिया के दरमियान कहीं मिले और सस्टेन होता हुआ, मतलब मिले, थोड़ा सा रिटेस्टिंग करे, कंफर्मेशन दे, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो कंफर्मेशन दे यहाँ पर, तो फिर बाइंग करेंगे तो आपको बेचने का जो मौका मिलेगा वो सीधा सीधा 46 रुपए तक मिलेगा, यानी कि एक 1.5 रुपए की जगह ऊपर की तरफ मिलेगी। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 44 से नीचे नीचे का होना चाहिए, 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1.5 रुपए ऊपर तक का आपको मार्जिन इसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू कब करना चाहिए, तो देखिए 46 रुपए सस्टेन करके खड़ा हो जाए, सही मायनों में यहाँ पे साइडवेज पकड़े, उसके बाद 47 रुपए, और फिर 47 के बाद सही मायनों में इसकी जगह बनेगी दोबारा 49 रुपीज तक। वरना मैं समझता हूं कि शॉर्ट ट्रेड में 15 मिनट के ग्राफ के ऊपर इसको बाइंग सेलिंग करते रहना चाहिए, छोटा मोटा अप एंड डाउन आपको मूवमेंट मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी होना चाहिए आपका, बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करना चाहिए। तो विद स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ऊपर की जगह थोड़ी बेहतर है तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है लेकिन पुल बैक में अच्छा चांस मिल सकता है। आफ्टर 47 ही इसके अंदर फिर 49 की गुंजाइश ऊपर की तरफ, 49 या 50 आप कह लीजिए, ऊपर की तरफ की इसके अंदर गुंजाइश बनेगी। वरना फिलहाल कहीं ना कहीं ये ईमा 100 की तरफ शायद ना चले जाए, अगर इसने ये वाला एरिया जो अपना 44 का एरिया है ये तोड़ दिया तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। बाकी याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 से 4.5 घंटे बाकी हैं, रात 12 बजे हमारी यौम तकबीर की जो सुपर बम्पर ऑफर है वो खत्म हो जाएगी। तो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पे हासिल करने के लिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, 0336 4444 088। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।